प्रधानमंत्री ने कुछ बोला नहीं कि पूरे गोदी मीडिया के पत्रकार उन्हें डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं। उनमें से ही एक पत्रकार हैं सुधीर चौधरी। फिलहाल सरकारी चैनल डीडी में काम कर रहे हैं और अपना शो चलाते हैं। अपने शो में उन्होंने एक ऐसा आंकड़ा दिया है जो बिना सिर और बिना पैर का है और उसे प्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं कि अगर लोग सोना खरीदना बंद कर दें तो फिर भारत में सोने की नदियां बहेंगी, दूध की वर्षा होगी। क्या है ये आंकड़ा, ये आपको थोड़ा बता देता हूं। सुधीर चौधरी ये बता रहे हैं कि अगर लोग एक साल के लिए सोना खरीदना बंद कर दें तो भारत में राजकोषीय घाटे जैसी कोई चीज नहीं बचेगी और भारत की सरकार प्रॉफिट में आ जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया। आंकड़ा दिया एक तिमाही का, एक क्वार्टर का आंकड़ा दिया। बताया कि सोने के आयात पर भारत करीबन 1.80 लाख करोड़ रुपए एक तिमाही में खर्च करता है और उसी तिमाही में भारत का राजकोषीय घाटा 1.17 लाख करोड़ रुपए था। अगर लोगों ने सोना ना खरीदा होता तो फिर यह घाटा प्रॉफिट में तब्दील हो जाता और करीबन 63,000 करोड़ रुपए का फायदा हो जाता। लेकिन यह बात इनको शायद नहीं पता है कि भारत में सोना केवल ज्वेलरी में नहीं खरीदा जाता। सोना अगर लोग भी खरीदना बंद कर देंगे और भारत सोना आयात भी करना बंद कर देगा तो कितना बड़ा संकट आएगा, यह भी सोचना ज्यादा जरूरी है। सोने के व्यापार से करीबन 50 से 60 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, पॉइंट नंबर 1। उसके अलावा अगर ज्वेलरी भी ना खरीदें तो फिर सोना केवल ज्वेलरी में तो इस्तेमाल होता नहीं है। आप और हम जो फोन चला रहे हैं उसमें भी सोना इस्तेमाल होता है उनके कनेक्टर्स को बनाने के लिए। बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स में सेमीकंडक्टर बनता है, उसमें भी सोना डाला जाता है। और जो हमारे प्रोसेसर्स होते हैं, कंप्यूटर के प्रोसेसर्स, उसमें भी सोना इस्तेमाल होता है। इनको यह बात कतई पता नहीं है, इसीलिए आपको भ्रामक आंकड़े परोसकर मोदी जी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहानी इससे आगे की भी है। सुधीर चौधरी ने राजकोषीय घाटे का जिक्र किया। राजकोषीय घाटे का केवल एक तिमाही का आंकड़ा बताकर यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सोना खरीदना बंद कर देंगे तो फिर सरकार प्रॉफिट में आ जाएगी। आपको हम भी कुछ आंकड़े बता देते हैं। ये वो आंकड़े हैं जो कि ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। भैया उनके पास तो बड़ी रिसर्च टीम है, हमारे पास एक अदना सा मोबाइल है, उसी से रिसर्च करते हैं। क्या है ये राजकोषीय घाटे का डाटा, ये भी बताते हैं। साल 2025-26 में भारत सरकार का फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा 8.55 लाख करोड़ रुपए था और इसके बदले सोने का आयात कितना था? 6.11 लाख करोड़ रुपए। अगर हम पूरे साल 2025-26 में सोना ना खरीदते तब भी भारत का राजकोषीय घाटा 2.44 लाख करोड़ रुपए बना रहता। यानी कि राजकोषीय घाटे का सलूशन सोना खरीदना बंद करना बिल्कुल भी नहीं है। इसके आगे हम बता देते हैं कि सोने के व्यापार से क्या क्या फायदे होते हैं। सोने के व्यापार से जो सबसे बड़ा फायदा है वो है टैक्स का। टैक्स कलेक्शन में भारत सरकार को केवल सोने के व्यापार से जो इंपोर्ट ड्यूटी मिलती है वो है 36,700 करोड़ रुपए की। इसके अलावा जो जीएसटी कलेक्शन होता है वो 18,000 करोड़ से लेकर 22,000 करोड़ रुपए तक का है। यह फायदा होता है सोने के व्यापार से। उसके अलावा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है सोने के व्यापार और व्यापारियों का, उन तमाम कारीगरों का जो लोग दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं अपना घर चलाने के लिए, वो लोग देश भी चलाते हैं। सोने के व्यापार से भारत की जीडीपी में 7% का योगदान दिया जाता है, 7% का। अगर सोने का व्यापार एक साल के लिए भी बंद कर दिया जाए तो हजारों करोड़ रुपए का नुकसान भारत की सरकार को होगा और इसका भरपाई कहां से की जाएगी? आपके और हमारी जेबों में से। हम पर टैक्स ज्यादा लादा जाएगा, इनकम टैक्स बढ़ाया जा सकता है और तमाम तरीके के टैक्स भी बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि एक साल तक सोने का व्यापार नहीं होगा तो 18,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन कहां से आएगा? सोने का इंपोर्ट नहीं होगा तो 36,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट ड्यूटी कहां से आएगा जो सरकार की जेबों में जाता है। उसके अलावा जो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है इस पूरे व्यापार का, वो बताता है कि 50 से 60 लाख लोगों को रोजगार देता है। यह अकेला व्यापार 50 से 60 लाख लोग हैं। ये इसको आप
केवल 50-60 लाख लोग मत समझिए, इसके अलावा जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, चलिए औसतन हम 55 लाख लोग मान लेते हैं, जिनको इस पूरे व्यापार से नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है। उनके परिवार में लोग भी होंगे। ज्यादातर परिवारों में कोई एक व्यक्ति ही होता है जो कमाता है। गुणा 5 कर लीजिए तो करीबन 2,75,00,000 लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे अगर सोने का व्यापार रुक जाता है और लोग सोना खरीदना बंद कर देते हैं। चलिए, ये तो वो लोग हैं जो केवल ज्वेलरी के व्यापार से जुड़े हुए हैं, हीरे के व्यापार से, सोने के व्यापार से, चांदी के व्यापार से जुड़े हुए हैं। अब चलिए आपको थोड़ा सा और इसमें जानकारी देते हैं। सोने की जरूरत केवल ज्वेलरी में नहीं होती, सोना केवल ज्वेलरी में इस्तेमाल नहीं होता है, सोना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है। आपने सोशल मीडिया पर ये गोल्डन कलर की सैटेलाइट जरूर देखी होंगी, जो इसरो अपनी सैटेलाइट लॉन्च से पहले शेयर करता है, बताता है कि ये सैटेलाइट बनाई है, इसको हम इस रॉकेट से लॉन्च करने वाले हैं, ये वगैरह वगैरह काम करेगी। ये जो गोल्ड कलर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी गोल्ड कंटेंट होता है। ये जो सैटेलाइट बनाई जाती हैं, इसमें जो सेमीकंडक्टर लगाए जाते हैं, उसके जो कनेक्टर्स होते हैं वो गोल्ड के होते हैं। आपने ये मदरबोर्ड देखा होगा, इस मदरबोर्ड के एक एक कनेक्टर में गोल्ड की प्लेटिंग इस्तेमाल की जाती है। अगर हम सोने का आयात बंद कर देंगे तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर भी भारी असर पड़ेगा। और सुधीर चौधरी साहब चाहते हैं कि गोल्ड का आयात ही बंद हो जाए, तो फिर क्या वे ये भी चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, मोबाइल फोन मार्केट में जो गोल्ड का इस्तेमाल होता है वो भी रुक जाए और इन सब इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों का भी गुणागणित निकाल लिया जाए? तो फिर लोगों की संख्या शायद कैलकुलेटर की डिजिट से बाहर चली जाएगी। इन तमाम इंडस्ट्रीज में भारत के करीबन, औसत बता रहा हूं, इसका कोई सटीक आंकड़ा किसी के पास नहीं है, औसतन 3 से 4 करोड़ परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होंगे अगर गोल्ड का आयात रोक दिया जाता है। और सुधीर जी ने इस शो में यह भी बताया कि किस तरीके से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में यह विदेशी मुद्रा भंडार वो करीबन 275 लाख करोड़ था और यह बढ़ करके 700 लाख करोड़ पहुंच गया है, जो हमारे डॉलर का है और अलग अलग करेंसीज का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसको हम आयात और निर्यात में इस्तेमाल करते हैं। सरकार अलग अलग तरीके की चीजें खरीदते हैं। तो फिर यह तो अच्छी खबर होनी चाहिए थी, लेकिन इसको सुधीर जी ने उस खबर के साथ जोड़ा जिस खबर में वो समझाना चाह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, सोने का आयात मत कीजिए। भैया, अगर आयात नहीं होगा तो फिर हमारे पास इतना सोना तो है नहीं जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सके, हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सके, वो हमारे ज्वेलर्स को सपोर्ट कर सके। हमारे पास इतना सोना खुद का तो है नहीं। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। सुधीर चौधरी ने अरामको का एग्जाम्पल दिया। अरामको वो कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनियों में से एक है। अरामको मिडिल ईस्ट में काम करती है और मिडिल ईस्ट के तेल को रिफाइन करके अलग अलग देशों को बेचती है या फिर सीधे तौर पर कच्चे तेल का व्यापार करती है। भारत के पास केवल मिडिल ईस्ट एक ऑप्शन नहीं है तेल खरीदने का। भारत का अच्छा दोस्त रशिया भारत को पहले भी डिस्काउंट में तेल बेच रहा था, लेकिन जैसे ही भारत और अमेरिका की ट्रेड डील साइन होती है वैसे ही यह तेल का व्यापार भी बंद हो जाता है। अमेरिका ईरान और इजराइल के युद्ध में भारत को परमिशन भी मिल जाती है ट्रंप भैया की तरफ से कि जाइए आप 1 महीने के लिए रशिया से तेल खरीद लीजिए, और रशिया हमें तेल बेचता भी है। और भारत तो और ज्यादा मोहलत मांग रहा है कि रशिया से तेल खरीदने दीजिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में आपने अशांति फैला रखी है। यह बात जाहिर है कि तेल का संकट, एनर्जी का संकट दुनिया भर में आ रहा है, लेकिन उसमें गोल्ड के व्यापार को मार देना यह कोई भी समझदारी की बात नहीं है। और सुधीर जी लगातार जो मोदी जी ने कह दिया, जो मोदी जी ने बोल दिया, वही उनके लिए पत्थर की लकीर है, ईश्वरीय फरमान है, उसको ही बार बार आके जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और ऐसे आंकड़ों से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं जिनका ना सर है और ना ही पैर है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।